चरणों को क्या किया भगवान ने भगवान ने अपने सीने के ऊपर वहां पर धारण कर लिया। इसलिए कहते हैं कि श्री विष्णु जो हैं उनके हृदय के ऊपर अर्थात सीने के ऊपर अभी भी श्री भृगु का जो चिन्ह है वो चिन्हित। एक बात। दूसरी बात क्या है, आपको इसके साथ में एक चीज और भी पता है, महर्षि क्यों कहा गया उनको? महर्षि इसलिए कहा गया, बड़ा महर्षि जो होता है वो चैलेंज भी लेता है। और आप जानते हैं कि उसी के बाद से शाप दे दिया। किसने शाप दिया? तो कहते हैं कि वो जो लक्ष्मी थी उन लक्ष्मी ने शाप दे दिया। क्योंकि आप किसी भी पत्नी के सामने उसके पति का इतनी गहराई से अगर आप अपमान करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम। आपने पत्नी बैठी हुई है, वो चरण दबा रही है और आप गए और आपने जाकर उनके पति के सीने के ऊपर आपने क्या किया, चरणों का प्रहार किया। तो लक्ष्मी ने कहा कि जाओ, आज के बाद में जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के पास में मैं नहीं रहूंगी। ये ये एक है, बड़ी विलक्षण कथा है वहां पर। तो आप जानते हैं कि होशियारपुर का नाम सुना होगा ना आपने? तो आजकल बड़ी उसकी चर्चा है। चारों तरफ आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा तुम नहीं रहोगी, तुम नहीं आओगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी ऋषि हूँ, है ना? और मैं ऋषि हूँ, मैं एक ऐसी रचना देकर जाऊंगा जिसको बोलते हैं भृगु संहिता। ये जो भृगु संहिता है ये उन महर्षि भृगु की ही रचना मानी जाती है, जिसमें आप सभी जानते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। क्योंकि हम अक्सर यही अपने हाथ और अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। और बस जब भविष्य जान लिया उसके बाद में हम निश्चिंत हो गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं तो पर कुछ करने की जरूरत क्या है। अच्छे दिन जब आने ही वाले हैं, प्रारब्ध में जब लिखा ही हुआ है तो करके क्या करेंगे। तो वह जो महर्षि भृगु थे उन्होंने वहां पर एक बड़ी विलक्षण रचना, अभी बल्कि आपने देखा होगा स्वामी रामतीर्थ मिशन का जो हमने एक वो डाला है, उसमें कल एक जालंधर से एक बहन जी आई हुई थी। तो वो बता रही थी, वो उन्हीं से संबंधित हैं वहां पर होशियारपुर में। तो वो बता रही थी कि मेरी जन्म कुंडली जो है वो निकली है और वो समय समय पर हम लोगों को साधनाएं वहां से बताई जाती हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो भृगु जो है, जिस समय आप महर्षि भृगु के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी जो है ये कौन है, तो ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। तो ये तो उन्होंने कहा कि महर्षि नाम, महर्षियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं भृगु मैं हूं। और गिरामी, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। समझे? गिरा, गिरा मैंने वाणी, गिरा मैंने शब्द, उनमें मैं क्या हूं? तो कहते हैं एक अक्षरम, एक अक्षर मैं हूं। एक अक्षर कौन सा है? तो कहते हैं कि अ जो है, सबसे पहला जो अक्षर है वो है अ। तो वो कहते हैं अ मैं हूं। अ से शुरुआत होती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर अ को निकाल दिया जाए प्रत्येक शब्द के अंदर से तो वो अधूरा हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि क में से अगर अ को निकाल दिया जाता है तो उसका उच्चारण बहुत मुश्किल हो जाता है। अ का आश्रय लेना पड़ता है उस अक्षर को। तो सभी का आधार कौन है? तो कहते हैं मैं हूं। क्योंकि अगर अ को निकाल दिया जाए तो वो क्या बोल उसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। आप नीचे उसके लाइन खींच देते हैं, आधा अक्षर हो जाता है। तो कहते हैं एक तो वो, दूसरा क्या है? दूसरा एकाक्षर और भी है। और वो कौन है? तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। अपने हमने पढ़ा है पहले कि एकाक्षर ब्रह्म कौन है? एकाक्षर ब्रह्म है प्रणव अर्थात ओम। ओम जो है इसका यहाँ पर प्रणव सर्ववेदेषु, आगे जाकर भगवान कहेंगे कि मैं कौन हूं? प्रणव हूं। वेदों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं प्रणव हूं। कहते हैं इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो अक्षर हैं उन अक्षरों में मैं कौन हूं?
तो कहते हैं अक्षरों में मैं एकाक्षर हूँ। एकाक्षर का मतलब यहाँ पर भी ओम से ही आता है। तो वह जो ओम है वो कौन है? तो कहते हैं वो मैं हूँ। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज़ और बोली गई है। इस 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको और भी बात स्पष्ट हो जाएगी। और वो कौन-सी है? इन 2 को आप जोड़ दीजिए। कौन-कौन सा? गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानां जपयज्ञोस्मि। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं जो एकाक्षर है, अर्थात जो एक अक्षर है वो कौन सा है? तो कहते हैं एकाक्षर है अ। एक बात। दूसरी बात क्या है? वो कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। कहते हैं यज्ञों में मैं कौन हूं? तो मैं जप हूं। जप हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जप जो है वो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ माना गया। मैं उस प्रक्रिया को पढ़ रहा था, प्रक्रिया को जानने की कोशिश कर रहा था कि भगवान ने ये बात जो कही, इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है, ये आप लोगों ने सुना होगा कि कई जगह पर जब यज्ञ होते हैं तो अरणि मंथन होता है। अरणि मंथन होता है एक जैसे मधानी की तरह, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, मधानी की तरह उसको मथते हैं और वैदिक जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण जो है वो वहाँ पर जो भी वैदिक ब्राह्मण हैं वो उसका उच्चारण करते हैं। उसके द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उससे फिर उस यज्ञ को किया जाता है। तो बाहर क्या है? बाहर की तरफ जो यज्ञ है, उस यज्ञ को प्रज्वलित करने के लिए भी शब्दों को था किसी जमाने में, जिस समय शब्दों के माध्यम से ही अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाता था। आपने सुना होगा, और जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने शायद वो जो तानसेन वाली जो पिक्चर है वो भी देखी हो। वो तानसेन के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो एक विशेष प्रकार का, जब वो राग गाते थे तो क्या होता था कि वो जो दीपक थे, है ना, वो दीपक प्रज्वलित हो जाते थे, दीपक जल जाते थे। ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो शब्द का संघात है, शब्द को एक विशेष स्थिति में, जिस समय उसमें संघात अर्थात जिस समय उसमें घर्षण किया जाता है, देखिए वाइब्रेशन तो उसमें होती है, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। लेकिन विशेष प्रक्रियाओं के द्वारा विशेष प्रकार से जिस समय उसमें संघात किया जाता है, तो उससे क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है। वो कहाँ पर प्रज्वलित होती है? तो कहते हैं जिस समय आप यज्ञ करते हैं, बाहरी यज्ञ करते हैं, बाहर जब आप यज्ञ करते हैं तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से बोलकर होता है। लेकिन जिस समय आप आंतरिक यज्ञ करते हैं तो वहां पर हवा कौन सी है? वायु कौन सी है? तो कहते हैं वायु जो है वो आपके प्राण है। उन प्राणों का माध्यम, स्वामी राम ने एक जगह पर बड़ी अच्छी बात कही है। बोले एक उदाहरण जो है, रूपक बड़ा अच्छा दिया है। वो ये कहते हैं कि तू एक काम कर, हम्म, अपने शरीर को क्या कर, चिलम बना ले। अपने शरीर को चिलम बना ले, और उस चिलम में क्या कर, उस चिलम में परमात्मा का जो नाम है, उस नाम की तू एक खुशबूदार खुशबूदार क्या डाल? कहते हैं उसमें खुशबूदार तू तमाकू डाल, जो तमाकू नशा, जिसका एक नशा होता है। ध्यान करिए, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो वो तू डाल, और वो डालने के बाद में फिर तू क्या कर? कहते हैं उसमें अग्नि अग्नि प्रज्वलित कर। कौन सी अग्नि प्रज्वलित कर? तो कहते हैं परमात्मा का जो विरह है, उसका जो विरह है, उस विरह की अग्नि को प्रज्वलित कर। छोटा सा भी अंगारा हो, और फिर तू क्या कर, उसको जो धौंकनी है, हवा कौन सी चाहिए है, तो कहते हैं फिर तू ओम जो नाद है, इस ओम नाद के द्वारा वो जो स्फुलिंग है, अर्थात वह जो छोटा सा अंगारा है, उसको बढ़ा। और जब तू बढ़ाएगा तो क्या होगा? तेरा जो जीवन है, तेरे जीवन के अंदर अजीब सी विलक्षण सी मस्ती आ जाएगी, जो मस्ती कभी भी उतरने वाली नहीं। ये रूपक संतों ने अलग अलग रूपकों के माध्यम से अलग अलग
उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हम ठीक है बहुत बड़े बड़े यज्ञ करें, जैसा कि हमारे यहाँ जो वेद है उसमें खास करके कर्मकांड के भाग में कहा गया, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है ना, वाजस्सनी यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञों की चर्चा है। वो कहते हैं लेकिन उन सबसे भी श्रेष्ठ कौन सा है, तो कहते हैं जप यज्ञ। जप यज्ञ का अर्थ क्या है? जप यज्ञ का अर्थ यह है कि आप उस परमात्मा के नाम का स्मरण करें, उसको आप जपें। और जिस समय आप उस मंत्र का जप करते हैं तो उसका जो आघात है, उसका जो संघात है, उस संघात से क्या उत्पन्न होता है, तो कहते हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपनी उस अंतरतम यात्रा को पूरा कर सकते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं। तो यहाँ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और साथ में स्थावराणाम हिमालय। अगर आप जो कोई चीज जो दृढ़ है, देखिए हिमालय जो है, ये आप बिल्कुल वहीं चले जाइए। हिमालय की पुत्री कौन है? हिमालय की पुत्री है पार्वती। पार्वती कौन है? पर्वत की पुत्री, शैलपुत्री जिसको आप बोलते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च। ये शैलपुत्री कौन है? तो कहते हैं पर्वत की। पर्वत की तरह जो अडिग है, जो कभी भी अपने स्थान से डिगता नहीं है, उसका जो प्रतीक है वो हमें याद है। मुझे अभी तक 5वीं क्लास में हमारे एक एक कविता होती थी, हैं? वो यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल, सामने अचल जो खड़ा हुआ, हिमगिर विशाल, गिरिवर विशाल। है ना? वो दुनिया में जितने भी गिरी हैं सब झुक करते इसको प्रणाम, नगराज यही, गिरिराज यही, यही जननी का गर्भधाम। ऐसे करके एक बड़ी सुंदर, उसमें क्या, उसमें हिमालय की विशेषताएं बताई गई। तो कहते हैं कि जो पर्वत हैं, कौन से पर्वत का मतलब ही होता है जो अडिग है। पर्वत का अर्थ होता है जो अडिग है। ऐसे ही अगर अडिगता को आपने किसी में देखना है, और वो भी स्थावराणाम हिमालय, अर्थात पर्वतों में यदि आप किसी को देखना चाहते हैं, तो कहते हैं पर्वतों में मैं कौन हूं? मैं हिमालय हूं। क्योंकि देखिए भगवान यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वश्रेष्ठ को अपना रूप बोल रहे हैं। उसका कारण ये है कि उसकी जो श्रेष्ठता है, उस श्रेष्ठता द्वारा ईश्वर की, उस परमात्मा की या कृष्ण की अभिव्यक्ति हो रही है। उसके माध्यम से जाना जा सकता है किस जो जो सामान्य सी एक चीज दिखने वाली चीज है, उससे जब आप विशेष की तरफ आप प्रवेश करते हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भगवान ने दी है, जिसको वेदांत में चंद्र शाखा न्याय भी बोला जाता है। चंद्र शाखा न्याय का मतलब ये होता है कि आप चंद्रमा को यदि दिखाना चाहते हैं किसी को, अब वो सूक्ष्म है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप जो स्थूल जगत है, उस स्थूल जगत से उधर की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, तो तुमको क्या वो सामने वाला वृक्ष दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। उसकी वह शाखा दिखाई दे रही है? तो कहते हैं हाँ दिखाई दे रही है। उस शाखा के पास में एक जो पीले रंग का पत्ता है वो दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। अब वो कहते हैं वहां अपने आप को कंसंट्रेट करो, पीछे देखो, तो तुमको दूज का चंद्रमा दिखाई देगा। अब दिखाना क्या है? दिखाना तो है दूज के चंद्रमा को, लेकिन गए कहां से? यात्रा जो है वो उस दूज के चंद्रमा तक की कहां से हुई? तो कहते हैं वो जो बहुत अत्यंत स्थूल जो है, जो तना है, उस तने से होते 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 और वो उस पत्ते तक गई, और उस पत्ते तक जाने के बाद में वो एक जो सूक्ष्म तत्व था उसका अनुभव हमको हो गया। यहाँ पर भी वही जो स्थावर है, अर्थात यदि तुम ऐसी चीजों के बारे में, पर्वत के बारे में, तो कहते हैं पर्वतों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं पर्वतों में मैं हिमालय हूं। अब अगला जो है, देखिए
अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। मैं सच आपको बात बताता हूं, जिस समय मैं ये शब्द को सुनता था और दूसरी चीज देखता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे जिस समय इसको मैं पढ़कर इस पर चिंतन कर रहा था और भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे स्पष्ट हुआ। अश्वत्थ मैंने क्या होता है? कहते हैं समस्त जो वृक्ष हैं उनमें मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अश्वत्थ। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। और ये जो पीपल है, अब कई जगह पर आपने देखा होगा कि हम जब अश्वत्थ शब्द का अर्थ लेते हैं तो कई जगह बड़ का पेड़, बरगद जिसको आप बोलते हैं, उस बरगद को लेते हैं। क्योंकि भगवान शिव कहां पर विराजमान है? तो कहते हैं वट के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। भगवान शिव का जो स्थान है वो क्या है? वट वृक्ष के नीचे है। और आपने एक चीज और देखी होंगी कि जितनी भी बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो हम लोगों को कहाँ मिलती हैं? वो या तो वट वृक्ष के नीचे मिलती हैं और या फिर हमारे यहाँ पीपल के नीचे हम रखते हैं। आपके घर में बड़ी दिक्कत होती होगी, खास करके जिन इलाकों में बहुत बरसात होती है, हमारे देहरादून के इस क्षेत्र में या पहाड़ के क्षेत्र में, या जिस समय बरसातें बहुत हो जाती हैं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है? वो दिक्कत ये आती है कि आपके यहाँ अगर पीपल कहीं हो गया है और छत के ऊपर हो गया है जहाँ आपकी पहुंच नहीं है, तो वो धीरे धीरे उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वो आपके मकान को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। और हमारे यहाँ ये धारणा है, क्या धारणा है? कहते हैं कि नहीं, पीपल के वृक्ष को आपने उखाड़ना नहीं। ये एक धारणा है। क्यों नहीं उखाड़ना है? ये यही बात यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि पीपल में किसका वास है? तो कहते हैं पीपल में वास है किसका? भगवान विष्णु का। इसका मतलब अगर आप पीपल को उखाड़ते हैं तो किसका वास, अर्थात किसका आप अपमान कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं? तो आप श्री विष्णु का निरादर कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम एक डिफरेंट एंगल से यहाँ पर सोचते हैं। भगवान कहते हैं कि जितनी भी वो हैं आपकी ये जो है वृक्ष हैं, उन वृक्षों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अश्वत्थ हूं। 15वां अध्याय का आप लोग पाठ करते हैं, 15वें अध्याय का, वहां पर जो सबसे पहला जो श्लोक है, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके, वो जो एक उन्होंने रूपक जो बनाया है वो किसका बनाया है? कहते हैं कि वो पीपल का पेड़ है। और वो पीपल का पेड़ कैसा है? कहते हैं उल्टा है। उल्टा है, उसकी शाखाएं नीचे को हैं और उसकी जो जड़ है, मूल जो है, वो ऊपर की तरफ। वहां पर जो रूपक, यहां पर क्या है? यहां पर कहते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया, तो ये जो पीपल है, इस पीपल की ही वैरायटी है कौन सी? ये जिसको हम बरगद भी बोलते हैं। जिस समय पीपल शब्द का प्रयोग किया जाता है या अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसमें बरगद भी आ जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। क्यों? आपको अब तो पूरा का पूरा पता चल गया। एक जमाना था जब ये माना जाता था, क्या मानते थे? कहते हैं कि ये जो वृक्ष है ये जड़ है। एक समय था। लेकिन आपके यहाँ के ही एक जो वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि नहीं, ये जो जिसको आप वृक्ष बोलते हैं या वनस्पति बोलते हैं, ये वनस्पति जड़ नहीं है, चेतन है। वनस्पति जड़ नहीं है, चेतन है। आपको एक बात का और ध्यान होगा कि शाम के समय हमारी जो माताएं थी या हमारे जो बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि नहीं, किसी वृक्ष को आपने हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने फूल लेना भी है, वैसे तो तोड़ना हमारे यहाँ मना है, लेकिन फूल हम कौन सा यूज करें जो नीचे गिर जाता है। इसीलिए कुछ जो हमारे यहाँ पुष्प हैं, उन पुष्पों को जो सहज रूप से नीचे गिरते हैं, जैसे मैं आपको एक पुष्प बताता हूँ, हार श्रृंगार।
हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है वो आप सुबह देखेंगे तो वो नीचे गिरा हुआ, तो उसको आप लेकर ये जो था, क्यों, उसका कारण क्या है? ऐसा मत समझिए। दो चीजें हैं चेतन में, दो चीजें होती हैं। जैसे आप हैं, आपसे एक गलती हो गई, कभी कभी गलती हुई, किसी व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया, तो आपको ये पता चल गया कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है। तो जब वो आपके सामने आता है तो आपकी प्रतिक्रिया कुछ और होती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत गुस्से वाला है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, तो आप क्या करते हैं? आपकी प्रतिक्रिया और होती है। कब? आपने के साथ में उसने एक बार पहले किया, उसकी स्मृति आप में बनी रह गई। अब तो यहां तक प्रूव हो गया है कि ये जो वृक्ष हैं या जो वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां रिएक्ट भी करती हैं, प्रतिक्रिया भी करती हैं। बहुत सारे उनके ऊपर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत समझिए, वो जो आपको कभी कभी वो आता है, व्हाट्सएप कभी आता है, और व्हाट्सएप किस प्रकार का आता है कि कोई व्यक्ति अपने हाथ में वो कुल्हाड़ी लेकर जब वृक्ष के पास में पहुंचता है, तो वृक्ष को महसूस हो जाता है कि अरे ये मुझको काटने के लिए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर मेमोरी है, उसके अंदर फियर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि अगर उसको थोड़ी सी भी संभावना इस बात की होती है कि ये कीड़ा जो है ये मुझको नुकसान दे सकता है, तो वो उसके लिए भी रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेतना है, चेतना यद्यपि उसमें हमसे बहुत कम है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जड़ है, अर्थात उसमें चेतना नहीं। तो लेकिन अब ये पीपल को क्यों कहा? उसने कहा कि सारे वृक्षों में चेतना होती है, सारे वृक्षों में चेतना होती है, सारे वृक्षों में स्मृति है, सारे जो वृक्ष हैं वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये जो पीपल और ये हैं, ये दोनों के दोनों में सेंसिटिविटी अर्थात संवेदना का जो स्तर है, चेतना का जो स्तर है, वो बाकी से ज्यादा, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था। हमारे यहाँ कहते थे कि आप जो है वो क्या करें, आजकल भी कई जगह आपने देखा है कि एक परंपरा चल गई है कि आप अपने पितरों के नाम पर, आप अपने बड़ों के नाम पर आप क्या करें? तो कहते हैं आप वृक्ष लगाएं। कौन से वृक्ष लगाएं? तो ये जो पीपल है, बरगद है, इन वृक्षों को लगाएं। अब ये वृक्ष कहाँ लगेंगे? घर में तो लगेंगे नहीं। ये तो इनके लिए एक तो जगह बहुत चाहिए, विस्तृत चाहिए। तो जो पहले बहुत सारे खुले जो स्थान होते थे, वहां पर हम इन वृक्षों को लगाते थे। और जब इन वृक्षों को लगाते थे तो उसका परिणाम क्या होता था? ये जो वृक्ष है अर्थात पीपल और बरगद, ये दोनों वृक्ष इस प्रकार के हैं जो दिन और रात दोनों टाइम आपको ऑक्सीजन देते हैं। 24 घंटे आपको ऑक्सीजन मिलती है। ये आपकी जो विष है, आपका जो विष है, उस विष को पीते हैं और उस विष को अमृत के रूप में बनाकर पूरा जो आकाश मंडल है, पूरा जो आपका वायुमंडल है, उस वायुमंडल में फैलाते हैं। अर्थात ये जो दोनों वृक्ष हैं, ये बड़े प्योरीफायर हैं, अर्थात आपके जो वातावरण है, उस वातावरण में जो विषाक्त जो हवा है उसको समाप्त करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो कहते हैं कि मैं वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। यही कारण है कि आपने एक तो बड़ा सीधा सीधा है, वट सावित्री की आप लोग पूजा करते हैं ना, वट सावित्री पर। तो वट सावित्री पे जब आप पूजा करते हैं या आप जिस समय वट की पूजा करते हैं, चाहे वो सावन का महीना है या वो कार्तिक का महीना है, कुछ विशेष मास में आप, तो कुछ लोग क्या है कि रोज पीपल के नीचे दिया जलाना। और आपको देखा होगा आपने कि जिस समय हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की इंसिडेंट घटना हो जाती है, तो वो जो जल है, वो जल पीपल को
डाला जाता है। जल जो है वो पीपल को डाला जाता है कि आपने इतना जल रोज पीपल अर्थात अर्पण करना है। ये सब चीज क्या है? ये सिर्फ इसलिए है कि भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु की उसके अंदर विशेष रूप से अभिव्यक्ति है, और जहां पर भी भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति है वहां पर आप ये मान लीजिएगा कि संसार की स्थिति को रखने की क्षमता जिसमें है वही विष्णु है। तो जनहित के लिए ये सारी चीजें हमारे यहाँ बताई गई थी। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? वृक्षों में मैं कौन हूं? अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। सब जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों में मैं सबसे श्रेष्ठ जो वृक्ष है, वो सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ है ये जिसको हम बोलते हैं पीपल। एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूं। एक आपने नाम सुना होगा लुकमान का। लुकमान का नाम सबने सुना होगा। तो कहते हैं जो लुकमान थे उनको पता चला कि एक ऋषि यहाँ पर हिंदुस्तान में है, यहाँ कश्मीर में। वो कौन है? तो कहते हैं कि वो है महर्षि चरक। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सुश्रुत और चरक ये दो बहुत बड़े ऋषि हुए। तो उन्होंने कहा कि कैसे पता किया जाए कि ये सच में औषधि विज्ञान के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि और शिष्य को भेजा और कहा कि जाके और जो चरक हैं उनको ये मेरा पत्र दे दे। चल दिए वहां से, और साथ में उन्होंने अपने शिष्य को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो ये जब जा रहे हो ना तुम, तो एक किक्कर होता ना, किक्कर सभी जानते हो, पंजाबी हैं तो किक्कर जानते हो। कहते किक्कर दे थल्ले सोंदा जाए, किक्कर दे पेड़ दे थल्ले सोंदा जाए। ये जो तेरा सफर होगा इसको तू क्या करना, किक्कर के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। रात को सोना जब पड़े तो किक्कर के पेड़ के नीचे सो जाना, और ये यात्रा तू अपनी पार कर देना। वो जिस समय वहां पर पहुंचा तो तब तक उसको कुष्ठ हो गया था। वो जो शिष्य था उसको कुष्ठ कोढ़ हो गया था। अब वो पहुंचा उनके पास, महर्षि चरक के पास, और आके उन्होंने दिया उसको वो पत्र, चिट्ठी दी। और चिट्ठी जिस तरीके से उन्होंने लपेटी हुई थी लगता था काफी सीक्रेट है, तो शिष्य जो था उसने पढ़ी भी नहीं। जब वहां पहुंच गए, खोली चिट्ठी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा उन्होंने भेजा है, लुकमान ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कुछ खास बात? उसने कहा खास बात यह है कि जब मैं वहां से चला था तो ठीक ठाक था, लेकिन मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने ये कहा था कि जब तुम जाओगे तो कीकर के पेड़ के नीचे सोते हुए जाना। अब मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो मैं यहाँ पर कुष्ठ रोग से वो हो गया हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका उत्तर लिख के दे देता हूँ। एक दो दिन तू यहीं विश्राम कर। एक दो दिन उसने वहां विश्राम किया और उन्होंने चिट्ठी का जवाब उसको लिख के दे दिया। और साथ में अपने शिष्य को, वो जो आया हुआ था, उसको उन्होंने कहा कि जब तू जा रहा है तो जाते हुए नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए चले जा। नीम के पेड़ के नीचे सोते हुए चले जाना। अब वो जिस समय वापस पहुंचा अपने उस्ताद के पास, तो उसने चिट्ठी दी। और जब चिट्ठी दी और साथ में जब उसने गौर से देखा तो वो कह रहा कि मैं ठीक होता जा रहा हूं, जब तक वो वहां पहुंचा तो ठीक हो गया था। लुकमान ने पूछा उससे कि कुछ अलग सी कोई चीज दिखाई दी तेरे को इस यात्रा में? उसने कहा हाँ जी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? कि जब मैं यहाँ से गया था तो ठीक ठाक था, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे ऐसे इस प्रकार से कुष्ठ रोग हो गया था। उसने कहा फिर? उन्होंने कहा कि जब वहां से मैं वापस चलने लगा तो मेरे जो वो जो उस्ताद थे जिनके पास आपने भेजा था, उन्होंने मुझे कहा कि वापसी में नीम के पेड़ के नीचे जाना। इसका मतलब जो वृक्ष हैं उनका स्वभाव आप देख लीजिए, आपके साथ में
उसका किस प्रकार का संबंध है। आपकी जो जीवनी शक्ति है, आपकी जो जीवनी ऊर्जा है, उसके साथ में कितना संबंध है। एक तो ये बात। दूसरी, आपको मैं और एक चीज बताता हूं। अब तो शायद आप लोगों में कहीं अगर हो तो, हमारे यहाँ एक कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे पर्व हैं, उसमें एक अमावस्या होती है, उसका नाम है कुशोत्पाटनी अमावस्या। उस दिन जो ब्रह्मचारी होते हैं वो कुशा उखाड़ कर लाते हैं। अच्छा, जहां से कुशा उखाड़ कर लाई जाती है, उससे एक दिन पहले वहां पर जाकर उनको प्रणाम करके ये कहा जाता है कि अपने यज्ञ आदि को पूर्ण करने के लिए मैं आपको कल लेकर जाऊंगा। कैसा अजीब सा नहीं लगता आपको? आपके घर में अगर जामुन के पेड़ लगे हुए हों, आपके घर के अंदर अगर कहीं अमरूद या आम के पेड़ लगे हुए हों, यहाँ तक वहाँ की बात आप छोड़ दीजिए। हम लोग तो बचपन से यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो आश्रम में अगर आम के पेड़ लगे हुए हैं तो लोग क्या करते हैं, चलो पार के ले चलने 2-4 किलो अचार बनावा। किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब आप सोच कर देखिए कि जिस औषधि को आप उखाड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं, उस औषधि अर्थात कुशा से इसी प्रकार एक चीज और थी। कितना हमारी जो संस्कृति है वो कितनी सेंसिटिव है, इसके आप बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जो वैद्य होते थे, वो वैद्य क्या करते थे, अगर किसी के लिए उन्होंने औषधि बनानी है तो वो उस औषधि के पास में जाकर उसको निमंत्रण देते थे, और निमंत्रण देने के बाद में उतनी ही उस औषधि को निकालते थे जितनी उनको आवश्यकता है। ये नहीं कि अगर आपको 5 पत्तों से काम चलता हो तो आपने क्या की जी, पूरी टहनी तोड़ ली। और पूरी टहनी तोड़ने के बाद में आपने क्या किया, अब वो बाकी सब कुछ फेंक दिया। वो कहते नहीं, ये आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। जितनी आपको आवश्यकता है उसका आप प्रकृति में उपयोग करिए, और जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है आप उसको बेकार मत करिए। क्योंकि जब आप इस प्रकार का काम करते हैं तो ये होता है जो आजकल हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ हो रहा है। तो ये जो प्रकृति के साथ में खास करके जो पौधे हैं, इन पौधों के साथ, और इन पौधों से ऊपर कौन लोग हैं? हमने तो पौधों को तो कुछ माना ही नहीं ना। हमने तो पशुओं को भी कुछ नहीं माना। हम तो ये मानते हैं कि ये जो पशु हैं, ये भी पशु किसके लिए हैं? हमारे लिए। पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब भगवान ने किसके लिए बनाए? आप सुनेंगे कई लोगों के तर्क, आप सुनेंगे वो ये कहते हैं कि अगर असी एदा यूज ना करिए तो ये तो बेकार चले जाएंगे, इन्हों की पॉपुलेशन बड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरे भाई, पॉपुलेशन तो वो जो प्रकृति है वो अपने आप पूरा कर लेती है। अब जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई तो प्रकृति ने कहा कि इनको कम करो, तो उसने फिर अपना चक्कर चलाया। उसकी अपना बैलेंस करने का तरीका है।